अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपनी इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम है। अल्लाह ताला आप और हाथों की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अच्छा, अब जब हम आलू बेसिकली जब बॉईल करते हैं और तो मॉइस्चर सा होता है उसके अंदर, और आप ये देख सकते हैं कि जब मॉइस्चर होता है उसके अंदर तो वो बहुत ही पतले पतले से, और टिक्कियाँ भी जब हम बनाते हैं तो बहुत पतली सी बनती है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो अब उसमें जब ऐड करेंगे हम, सबसे पहले ये मिक्सचर आपने ऐड करना है और इस मिक्सचर को आप ठंडा होने लीजिएगा और ठंडा करके आप इसके अंदर डालिएगा, वरना वो गर्म में बहुत ही हीट छोड़ेंगे और पानी छोड़ेंगे अपना, तो वो मॉइस्ट और भी मॉइस्ट हो जाएगा। लिहाजा आप ठंडा करके ऐड कीजिए। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की जो 1 कटोरी के करीब मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, तो अगर आपके पास ये 1/4 कप के करीब थे, अगर आप इसमें हाफ कप ऐड करना चाहिए या 1 कप ऐड करना चाहिए अपने आलूओं के अकॉर्डिंग, कि जितने आपके आलू उनसे हाफ से भी कम आपने ऐड करनी है ब्रेड क्रम्स। तो
तो इससे क्या होता है कि बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, और बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए तो अब हमने नगेट्स की शेप लेनी है, इसको बाइट्स बनानी है चूंकि। तो बाइट्स बनाने के लिए हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये किसी तरीके से हमने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। तो अगर हाथ से बनाएंगे तो उसमें फ़र्क आएगा, इसलिए मेरे पास यहाँ पर बेकिंग ट्रे पड़ा हुआ है। तो आप कोई सा भी बेकिंग ट्रे जो आपके घर में पड़ा हुआ हो, अगर आपके पास स्क्वायर में हो तो आप स्क्वायर में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास राउंड में पड़ा था लेकिन मुझे बाइट तो स्क्वायर में ही बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये राउंड वाला ले लिया था पैन टाइप। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर, इस सांचे के अंदर मैं उसको बहुत हाथ से फर्मली प्रेस करती जा रही हूँ, और आप इसको ऐसे ही फर्म फर्म सा प्रेस कीजिए, और प्रेस करके आप इसे बिल्कुल लेवल कीजिए। और यहाँ पर मेरे पास एक ये बड़ा सा स्पून टाइप है, तो इसके साथ मैं बहुत अच्छे से इसको लेवल करूँगी ताकि तमाम साइड से ये बिल्कुल लेवल हो जाए। अगर आपके पास स्पैचुला टाइप या कोई उस तरह की चीज़ हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही लेवल, इसे किनारे बहुत लेवल कीजिए, और बहुत ही लेवल तरीके से आप देखिए जैसे जैसे मैं इसको लेवल कर रही हूँ ये बहुत अच्छे से लेवल होता जा रहा है, और इसकी शेप भी बन रही है, और बहुत अच्छे से इसकी हमें थिकनेस पता चल रही है कि कितनी इसकी थिकनेस हमको रखनी है। तो इस हिसाब से आप थिकनेस भी रखिएगा और इस हिसाब से आप कर लीजिए। और अब क्या करेंगे कि सिंपली जब हमने ये बना लिया और ये तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि हम इसकी बाइट्स बनाएंगे। और बाइट्स हमने स्क्वायर में बनानी है, और स्क्वायर में बनाते जाएंगे। जो साइड पे ट्रायंगुलर सी शेप रह भी गई उसको हम निकाल देंगे, दोबारा से उसको इस तरह से प्रेस करके, और उसकी भी हम बाइट बना लेंगे। तो अब बहुत ही इजी सा प्रोसीजर रह गया। अब आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करती हूँ, और कटिंग करने के बाद हमने सिंपली इसको क्या करना है कि हमने एक स्लरी पेस्ट बनाना है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि बाद में मैंने अच्छी बात शुरू करनी है, तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने कॉर्नफ्लावर लेना है, और कॉर्नफ्लावर लेने के बाद हमने उस 1 से 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिए, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसकी स्लरी सी पेस्ट बना लेनी है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा कम रखना है, और हमने उसको थिक ना थिन, हमने उसकी स्लरी सी पेस्ट बना ली। ये देखिए मैंने आपके सामने भी बना ली है। तो इसको हमने ब्रेड क्रम्स में बाद में पहले डिप करना है कॉर्नफ्लावर में, और कॉर्नफ्लावर में डिप करने के बाद फिर हमने इसको जो ब्रेड क्रम्स है उसमें रोल करते जाना है। तो अब आप देखिए मैं करती हूँ आज की अच्छी बात का आगाज़। तो व्यूअर्स, आज की अच्छी बात जो है वो एक वाक़या है हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो इंडिया में जिनकी दरगाह है, हिंदुस्तान में जिनकी दरगाह है। और हम जानते हैं अजमेर शरीफ में इंडिया में उनकी दरगाह है। और हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज कहा जाता है। आपका लक़ब है कि आपको गरीब नवाज, आप फेमस हैं गरीब नवाज के नाम से इन द होल वर्ल्ड। तो आज मैं आपको वो वाक़या सुनाऊंगी कि ख्वाजा गरीब नवाज को हम गरीब नवाज क्यों कहते हैं, वाई शुड बी से गरीब नवाज। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको वो बताऊंगी। तो व्यूअर्स, एक मरतबा हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ, जो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके फॉलोवर थे, और आपके स्पिरिचुअली दादा पीर
तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे साथ इसका उल्ट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को रोकने के बावजूद भी अब ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया, उन्होंने हर जगह सबको बताना शुरू कर दिया, ऐलान करने लगे जो भी, और ये कहा कि जो भी मेरे दादा पीर यानी मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के मास्टर जो आप गरीबों को देते हैं, आपने अपने बारे में नहीं सोचा, आपने दूसरों के बारे में सोचा। तो ये थी आज की अच्छी बात जिसमें मैंने आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाया, और इसके साथ साथ हमने स्पेशल क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स जिनको हम आलू की नगेट्स भी बोलते हैं वो तैयार किए। तो होप आपको आज की रेसिपी और वाकया पसंद आया होगा, और ये रमजान करीम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी रेसिपी है। आप इसको अपनी जो है वो डायरी में नोट कर लीजिए और इसको रमजान करीम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन भी शो की कि किस तरह से आप अपनी डिश को बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तमाम ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों को बहुत बहुत जो है वो सलाम पेश करती हूँ और बहुत सा प्यार पेश करती हूँ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।